बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ज़िंदगी में एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है और जब औलाद जो है वो बाहर निकलती है, कहीं जाती है, परदेश में जाती है या कहीं पे भी काम के लिए निकलती है, तो माँ बाप जो है वो उनकी तकलीफ़ और उनकी परेशानी जो है वो तभी समझ में आती है जब आप खुद माँ बाप बनते हैं ना। उससे पहले आप वो तकलीफ़, वो दुख, वो फील ही नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे जो बच्चे हैं, जब मैं उनको छोड़ के आया हूँ, तो बच्चों को माँ बाप छोड़ के जाए या बच्चे माँ बाप को छोड़ के जाएं, वो किसी भी गर्ज से हों, वो बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। बच्चे माँ बाप को छोड़ के जॉब्स पे जाएं, काम पे जाएं, या माँ बाप जो है वो बच्चों को छोड़ के जाए, दोनों सूरतों में ही माँ बाप के लिए बहुत ही ये मरहला जो है वो तकलीफ़ दे होता है। अल्लाह ताला जो है सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, और जिनके माँ बाप जो है वो हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप जो है ना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। मैं एक बुज़ुर्ग के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया और मैं ये मशवरा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे दिल को वो बात लगी। तो उन्होंने कहा कि मुबशर बेटा, जब तक आपकी माँ बाप जिंदा है ना, जिंदगी में जो कुछ आप करना चाहते हो वो कर गुजरो। उसकी वजह ये है कि उनकी दुआएं आपके साथ हैं। आपके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो 100% हैं। अगर आप माँ बाप के होते हुए कोई काम करते हो उनकी दुआ लेके, उनकी मर्जी के मुताबिक, तो आप इंशाल्लाह 100% जो है वो कामयाब होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टेप लेना ना, तो उनकी ज़िंदगी में होते हुए, अगर वो हयात हैं तो उनकी ज़िंदगी में होते हुए ये कोई भी बड़े से बड़ा स्टेप जो है ना वो ज़रूर ले लें, क्योंकि उनकी दुआएं जो है ना वो सुनी जाती हैं आपके हक में। तो वाकई में ऐसा है कि माँ बाप जो है उनकी दुआ जो है वो सुनी जाती है, कबूल की जाती है। तो माँ बाप जो हैं अगर हयात हैं तो उनकी जितनी भी खिदमत की जाए कम है, और अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं तो उनकी कब्रों पे जाके ज़रूर जो है वो दुआ किया करें, उनको इसाले सवाब किया करें। बहुत बड़ी नेमत है। बड़ी बड़ी रुकावटें जो हैं उनकी दुआओं से जो है वो दूर हो जाती हैं। बच्चों के लिए सारा कुछ लुटा देता है वालिदैन। एक वालिद वो शख्स है जो अपने से आगे अपनी औलाद को देखना चाहता है। जिस स्टेज पे वो खुद है ना, उससे आगे वो अपनी औलाद को देखना चाहता है। फिर से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और जिनके माँ बाप हयात नहीं है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जिनके माँ बाप वालिदैन जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए। और जब भी सफ़र पे निकलें तो गाड़ी का इंजन ऑयल और पानी और टायर सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लें। गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो तब्दील करने वाला है, फ़िल्टर वगैरह भी तब्दील करने वाले हैं, वो भी करवाना है अभी रास्ते में से। तो गाड़ी जो है वो ठीक होगी तो सफ़र ठीक रहेगा। टायर जो है इनका भी ज़रूर ख्याल करें, इन्हें भी चेक कर लें। और जो स्टपनी है साथ में, जो एक्स्ट्रा टायर होता है, उसमें भी अगर वो पंचर है तो उसको पंचर लगवा के हवा ज़रूर भर लें। तो सारी गाड़ी की तैयारी जो है ये मुकम्मल होनी चाहिए। ब्रेक्स चेक होनी चाहिए, ब्रेक जो है उसको चेक कर लें। तो गाड़ी फिट रहेगी तो सफ़र फिट रहेगा।
गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना था, ऑयल फ़िल्टर चेंज करवाना था, एयर फ़िल्टर चेंज करवाना था। तो रास्ते में सिर्फ ये देखते हुए दीने पहुंच गए हैं कि कौन सी जगह मिले जहां पे रश ना हो। तो फाइनली दीने में हमें जगह मिल गई है, बिल्कुल भी रश नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो चेंज करवाएंगे। तो गाड़ी धोने वाली भी हुई है, हालत देखें गाड़ी की। ऑयल चेंज करवाने के बाद धुलवाते हैं इसको। इसका तेल पानी पूरा होने के बाद खुद को भी भूख लग चुकी है अभी, तो खाना भी खाना है। ये सही है, एयर फिल्टर जो है ये ठीक है भाई कह रहे हैं। तो भाई जो है पहुंच गए हैं। और नीचे जो शीट है ना इंजन को कवर करने वाली, वो भी टूट चुकी हुई है। सारा एक ही मैकेनिक है, उसी से गाड़ी का काम करवाते हैं। अभी तक बाहर कभी किसी से कोई काम नहीं इसका करवाया, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें इंजन ऑयल जो है वो कौन सा डालते हैं। तो जिक 1040 जो है वो डाला जाता है। अभी मैंने कॉल करके कंफर्म किया है ये वाला। और मुझे यही था कि एक ही इंजन ऑयल होता है वो डाल देते हैं बस। ऑयल चेंज हो गया, गाड़ी गियर में थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाइयों ने बहुत जल्दी काम निपटा दिया है। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वाला हो गया काम। अब 12:30 हो चुके हैं और खाने का टाइम भी हो गया। मुझे भी भूख लग रही है। अब खाने के लिए देखते हैं कोई जगह। तो मेरा इरादा था कि किसी देसी होटल से जो है वो खाना खाया जाए। लाजवाल होटल है। चिकन जलफ्रेजी, माश दाल, आलू गोभी, चने की दाल और वो भाईजान 3 रोटी चने। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चने की दाल बहुत पसंद है, इसलिए चने की दाल ऑर्डर की है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है बहुत मज़े का था भाईजान। बहुत शुक्रिया, खाना मज़े का था, थैंक यू सो मच। और ये रेट्स हैं इनके। ये कौन सी जगह है? सुहावा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और खाना खाने के साथ थोड़ी रेस्ट भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी एक बुरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे पहुँच के ही खाना खाऊंगा। ये बुरी बात है, जब भी जिधर भी भूख लगे उसी वक्त खाना खा लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी कोशिश की है कि भूख लगी है तो खाना खा लिया। और तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी तकरीबन 1:30 हो रहा है। थोड़ा लेट हो गया हूँ खाना खाने में, लेकिन इतना लेट नहीं है। बाज़ दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा लेट कर देता हूँ। तो जहाँ पे भी भूख लगे गाड़ी रोकें और खाना खाएं, और जहाँ पे थक जाएं वहाँ पे रेस्ट ज़रूर कर लें। थके हुए गाड़ी कभी भी ना चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सफ़र जो है जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मोटरवे के दोनों तरफ सरसों के खेत हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मोटरवे के दोनों तरफ हैं सरसों के फूल जो हैं खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत।
कोई कोई खेत जो है खाली है, कोई सब्ज़ है और कोई येलो। बहुत ही ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है टैंक फुल करवाया था। अभी पेट्रोल जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो पेट्रोल भरवा लेंगे। पेट्रोल का सफ़र करते हुए ध्यान रखना, नहीं कर ले जितना होता है। बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे वहाँ से खुशबू आ रही थी खाने की, चपली कबाब की। मैं गया हूँ, वो ताज़े नहीं बना रहे थे, पहले से बने हुए थे, इसलिए नहीं खाए। तो अभी सफ़र जो है वो जारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन पहुंच गए हैं। सारे रास्ते में मैंने ड्राइविंग पे ध्यान दिया है ताकि जितनी जल्दी हो सके मंजिल पे पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो भूख बहुत ज़्यादा अभी लग चुकी है। यहाँ से खाना खाऊंगा, फिर आगे कलाम की तरफ निकलेंगे। और यहाँ से 35 किलोमीटर सिर्फ रह गया है कलाम। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट का सफ़र होगा। अगर बर्फ़ या रास्ते में कोई मसला ना हुआ तो फिर यही है 35-40 मिनट। अगर रोड जो है उसमें कोई मसला हुआ तो फिर घंटा भी लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रात को हम कलाम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पर तकरीबन 9:30 हो चुके थे। नींद बहुत आई हुई थी, थक गए हुए थे, लेकिन सुबह ये नज़ारा जो है देख के सारी थकावट जो है उतर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। तो कलाम में इंटरनेट जो है उसकी सहूलत जो है होटलों में नहीं है। वाईफाई जो है वो 3-4 होटलों में हमने पूछा तो नहीं मिली। उसके अलावा जोंग और टेलीनॉर का इंटरनेट जो है वो चलता है 4G। बाकी मसले वाली कोई बात नहीं है। आपने जोंग और टेलीनॉर में से कोई भी सिम जो है वो ले आनी है तो आपका इंटरनेट जो है वो सही यहाँ पे चलेगा। ये होटल वाले बता रहे थे कि जोंग का बेहतर है। उसके अलावा मैं पावर बैंक जो है वो लाना भूल गया था, तो आप अपना पावर बैंक ज़रूर ले आइएगा। और बिजली की जो सहूलत है वो इन दिनों में बर्फ़बारी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है सिर्फ इन दिनों में। तो यहाँ पे जनरेटर चलाया जाता है, रात 12 बजे तक बिजली आपको मिलेगी। सुबह हर होटल का अपना अपना टाइम है, हो सकता है कोई सारी रात भी बिजली जो है वो प्रोवाइड करते हूँ। जनरेटर चला के बिजली जनरेटर पे ही मिलेगी, तो वो जो है सुबह भी आपको जनरेटर चला देंगे और रात 12 बजे तक भी आपको बिजली यहाँ पे मिलेगी। और बाकी आप सारा दिन जो है ये खूबसूरती एंजॉय कर सकती हैं। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सारी मिल जाती हैं यहाँ पे। सब्जियाँ, गोश्त मिल जाता है। उसके अलावा ATM भी मैंने देखा है, वो देख लेते हैं यहाँ पे वर्किंग में है या नहीं है। तो अभी बाज़ार चलते हैं, 1-2 चीज़ें हैं वो लानी है, तो बाज़ार का भी विज़िट कर लेते हैं। तो रूम जो है कुछ ऐसा है। हीटर उन्होंने दिया हुआ है,
तो हीटर ज़्यादा देर नहीं चलाना है कमरे में, 1.5-2 घंटा चला के कमरा जो है वो गर्म हो गया तो आपने हीटर बंद कर देना। वैसे भी वो रात को ही ज़्यादातर मसला होता है, तो रात को 12 बजे बिजली बंद हो जाती है तो हीटर भी बंद हो जाता है। तब तक रूम जो है अच्छा सा खासा गर्म हो चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात को सर्दी जो है बहुत ज़्यादा थी, 2 कंबल लिए हुए हैं, एक ये चादर है, एक कंबल ये और एक ये, 2 कंबल। फिर जाके सर्दी जो है वो थोड़ी कम हुई है और हीटर की मदद भी है साथ में। द बैंक ऑफ खैबर है यहाँ पे, और दूसरा बैंक है बैंक अल हबीब। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। वैसे पीछे बहरीन है 35 किलोमीटर, वहाँ पे सारे बैंक तकरीबन हैं। पैसे जो है वो बेहतर है वहाँ से ही निकाल के ले आए। तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट में नहीं करना है, वो हिदायत पढ़ लेनी है। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए। लोशन है पॉन्ड्स वो दे दें, 2 टूथब्रश अच्छे वाले और एक टूथपेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता आ चुका है। कलाम में अभी नाश्ता जो है वो करेंगे। में जब भी जाएं तो चेन ज़रूर लगा लें। गाड़ी जो है वो फंस गई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी टायरों को चेन लगाएंगे आगे जाने के लिए। सर जी गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करूं? हाँ जी। जल्दी नहीं सर जी। अरे बंदा ना इधर कटिंग करो सर जी, इधर हो गया। काफी है क्या? हाँ बहुत है। ये ऑटोमेटिक लॉक है इसका। बस ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका।
इस जगह का बात कर रहे थे आप? जगह बड़ी कमाल की है। जगह ढूंढने के लिए भी ये तीसरी जगह बर्फ़ पे सफ़र करके आए हैं। जगह ये भी प्यारी है, लेकिन ये जो दरख्तों से थोड़ा बहुत धूल मट्टी और पत्ते जो है ना दरख्तों के वो गिरे हुए हैं ना, तो वो सफ़ेद नहीं है बर्फ़ उतनी जितनी मैं चाह रहा हूँ। क्या कहते हैं आप? आगे भी एक जगह है, वो भी देखते हैं। चलें। लेकिन लोकेशन वो वाली ढूंढनी है जो बिल्कुल कमाल की हो। अब ये देखें, जबरदस्त, कोई शोर कोई आवाज बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही है जी। और ये मुझे बहुत पसंद है ये जगह। सही है। अभी जो आगे ग्राउंड है वो कितनी दूर रह गया? 10 मिनट का सफर होगा। वहां से घूम के आएंगे, एक नजर बस मारनी है उधर, फिर वापस आते हैं। ये जगह ठीक है ना? सही शो, ठीक है। याद रहेगा? मुझे नहीं रहेगा। मुझे तो याद रहेगा। सही हो गया। मुझे वैसे भी रास्ते याद नहीं रहते, और इस तरह जंगल में जो रास्ता है उसको याद रखना और मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये है कि ये जो पाँव के निशान है ना, ये सिर्फ हमारे हैं, इधर और कोई नहीं आया हुआ। ऐसा ही है भाईजान? जी जी, ऐसे के कोई नहीं है। हमारे अलावा कोई आया हुआ इधर? नहीं, कोई भी नहीं आया। ये हमारे पाँव के निशान। शूज उतर गया और बिल्कुल भीग चुके हैं शूज। तो ड्राइविंग भाई के सुपुर्द कर दिया। भाईजान आपका नाम क्या है? इजाज जी। इजाज भाई जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, तो ये यहाँ वाले ही ड्राइविंग करेंगे यहाँ पे। नहीं, बस इधर देखते हैं ना, रोके ना जरा। तो आगे जाके ऊपर स्टे करते हैं। चले, ठीक है। ठीक है, चाय भी पीते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? जी संगे अल्हम्दुलिल्लाह। चेष्टे चाय पीना है। बस बताने, वो साथ वाला अब हो जाए। कौन से वाला बताओ? येलो वाला, वही लाइन खत्म करना है। नहीं हुआ, थोड़ा सा साइड पे हो गया है, अब नहीं होता, इस दफा नहीं होगा। नहीं, इस दफा नहीं लगेगा। आपने क्या धोखा करना, मेरा निशाना गलत हुआ। जो आप कहोगे उसी पे मारूंगा, ठीक है? अब बताओ, ऊपर वाला वो जो है, हाँ ना, सर पे निशाना वाला अच्छा होता है ना। पड़ेगा नहीं, अब इधर से लाओ, मैं मारता हूँ। बोलो किस पे मारना है अभी? किस पे लगाऊं? ठहरो, उसी पे। जी, तो चाय आ चुकी है जी, चाय पियेंगे। बिस्मिल्लाह। तो सबके लिए चाय नहीं आई? आ रही है, हम भी फिर तभी पियेंगे ना। अंडे और चाय। यार बाढ़ मुझे ए रुके हैं। ये किसको? आप खाओ। चैनल लीडर कसम पसंद।
अभी मजीद उससे बेहतर जगह देखने के लिए ये बर्फ चाट ये देखो इसके साथ थोड़ा पीछे जाके एक जगह और भी वो भी देख लेते हैं। इधर भी यहाँ से आगे कोई नहीं गया आगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे हम आना चाहते थे, बड़ी ही मेहनत के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी हैं? जी हाँ वो यहाँ भी है, ये इस साइड पे भी वो सही है, वो सही है। गर्मी लगना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी जगह मैं चाहता था, जैसी जगह मैंने सोची थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत की वजह से, आप सबकी दुआओं और मोहब्बत की वजह से उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद सादिक जी। आप किस गाँव से हैं? सवात कलाम से जी। कलाम से? कलाम शहर से हैं आप? कलाम शहर से नहीं, चिराट गांव से है। चिराट गांव से हैं। माशाल्लाह, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें शामिल है, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लान्स प्रोजेक्ट्स मैं लेके आया हुआ हूँ जहन में। दुआ करें, आपकी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल करे। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होंगे और आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े की वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई और मज़े की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़े की वीडियोस के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साये में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।